प्रिय छात्रों, आज हम हृदय से संबंधित बीमारियों के विषय में अध्ययन करेंगे। हृदय से संबंधित बीमारियों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहा जाता है। शॉर्ट में इन्हें CVD भी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, रोगाणु या जीवाणुओं या विषाणुओं से जनित कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। नंबर 2, उपापचयी क्रियाओं के अनियमित होने से उत्पन्न हृदय रोग। और नंबर 3, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जो जन्मजात उत्पन्न होने वाले हार्ट डिजीज होते हैं। हाँ, तो अब हम हृदय से संबंधित उपापचयी क्रियाओं की अनियमितता के आधार पर जो रोग होते हैं उनके विषय में चर्चाएं करेंगे। इन्हें हम मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटी जनरेटेड हार्ट डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी क्रियाएं उपापचय की क्रिया हैं जिनमें मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हमारे शरीर के अंदर पदार्थों का या रसायनों का सिंथेसिस होता है, जबकि कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हमारे शरीर में रसायनों का जो हम इनटेक करते हैं उनका विघटन होता है, या विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उन पदार्थों का कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे शरीर में विघटन होकर और वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाते हैं। जबकि मेटाबॉलिक में जो पदार्थ हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। यदि कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक एक्टिविटी में कोई चेंज आ जाता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां होती हैं, जिसमें कुछ व्याधियां हृदय से संबंधित होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कोरोनरी स्क्लेरोसिस। कोरोनरी स्क्लेरोसिस में क्या होता है, हमारे शरीर में हार्ट होता है। हार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का, जो पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड सप्लाई होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई से हमारे शरीर में ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है और वो ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। तो कोरोनरी स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हार्ट होता है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें फैट और फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे हमारा जो हार्ट है ब्लड को पंप करता है। उस ब्लड को पंप करने में दिक्कतें आती हैं और हमारा जो शरीर है और जो हमारा शरीर में ब्लड के कारण जो ऑक्सीजन फ्लो होती है वो ऑक्सीजन फ्लो की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हम कोरोनरी स्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटी के कारण जो हार्ट डिजीज उत्पन्न होता है उसे हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इस प्रकार के डिजीज में जो हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होता है उन ब्लड वेसल्स में थक्का बनने से ब्लड का जो सप्लाई है वो अवरुद्ध हो जाती है, तब हम इसको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और इसके थ्रू शॉक आ जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक या हार्ट शॉक भी बोलते हैं। उसके बाद हम आर्टरियोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे। इसमें जो आर्टरी होती हैं जिनके थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, उन आर्टरीज़ में फैट तथा कोलेस्ट्रॉल तथा फाइबर डिपॉजिट होने से उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे वो स्टफ हो जाती हैं और उनका ल्यूमन का जो साइज है वो भी घट जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हाइपर कंडीशन में हार्ट अटैक के चांसेस भी हो जाते हैं या हार्ट फेलर भी हो जाता है। हाइपरटेंशन
सेम रीजन हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब के कारण होते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज़ है, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे क्या होता है, हाइपरटेंशन जनरेट होता है। जैसे साल्ट का इनटेक प्रॉपर नहीं हो, सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप, तब भी हार्ट से संबंधित जो हाइपरटेंशन है वो भी हो जाती है। नंबर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, या इसको हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हार्ट क्या होता है, जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, हार्ट की मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती है। मस्कुलर मसल्स में डिस्ट्रॉफी आने से हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, जिसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट ब्लॉकेज में डोर्सल ऑर्टा और आर्ट्रियोल्स ये चोक हो जाते हैं, इनमें क्लॉट हो जाता है, जिससे ब्लड प्रॉपर पंप नहीं हो पाता, या ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को अत्यधिक वर्क करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक होने के चांस आ जाते हैं। और ये मेनली इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है बंडल ऑफ हिस और ऐसे नोड और बंडल ऑफ हिस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है। तो जो हमारे लव साउंड और डव साउंड है, या हम कह सकते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साइकिल प्रॉपर नहीं चल पाती है, जिससे क्या होता है, हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम हो जाती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें क्या होता है, जो हमारा वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक हो जाती हैं और काफ़ी नॉन फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, जिससे जो हमारा हार्ट है, जो ब्लड को पंप करता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है और हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता है, तब उसे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन कहते हैं। और वाल्वुलर डिजीज, इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट होता है उसमें बाइकस्फिड वाल्व, ट्राइकस्फिड वाल्व, सेमिलूनर वाल्व होते हैं, तो वो वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सचर ही फ्लो कर जाता है, जिससे वाल्वुलर डिजीज प्रोड्यूस होती है। अब हम चर्चा करेंगे पैथोजेनिक हार्ट डिजीज, यानी ऐसे हार्ट डिजीज जो पैथोजन यानी रोगाणुओं के द्वारा जनित होते हैं। इनमें पहला उदाहरण है रिमेटिक हार्ट डिजीज। रिमेटिक हार्ट डिजीज ये बैक्टीरिया से जनित रोग है। इस रोग में हमारे जो हार्ट होता है उसमें बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और हार्ट को इन्फेक्शन करते हैं, जिससे हार्ट में स्वेलिंग आ जाती है और हार्ट में एक फ्लूइड आ जाता है, जिससे हार्ट पेन और हार्ट पंपिंग करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा है पेरिकार्डियाइटिस। पेरिकार्डियाइटिस में क्या होता है, ये भी पैथोजेनिक डिजीज है। इसमें हार्ट पे स्वेलिंग होने से हार्ट का साइज लार्ज हो जाता है, जिससे हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और ब्लड को ठीक से पंप करने में अक्षम होता है। अब हम तीसरे प्रकार के डिजीज का वर्णन करेंगे, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ का मतलब होता है ऐसे हृदय से संबंधित रोग जो जन्मजात उत्पन्न होते हैं, यानी बर्थ से ही शिशु के साथ आते हैं, उनको CHD भी कहते हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। इसमें देखिए अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो परमानेंट कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी ऑर्टा एंड आर्टरी एंड ऑर्टा, यानी इसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में एक परमानेंट कनेक्शन होता है, जिससे
दोनों में ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सप्लाई हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाता है, कमी हो जाती है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अपर्चर इन इंटर ऑरिकुलर और इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। जो हमारे ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर होते हैं, ऑरिकुलर और हार्ट में 4 पार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। तो इनके जो सेप्टा होते हैं ये आपस में एक दूसरे से बटे होते हैं। इनमें कोई छिद्र हो जाता है, छिद्र रहता है जो बाय बर्थ होता है, जिसके थ्रू क्या होता है ब्लड आपस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाता है। तब हम इसको इस डिजीज के नाम से जानते हैं। तीसरा है कॉरोनरी डिजीज और एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस कॉरोनरी डिजीज के अंतर्गत इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट होता है उसकी हार्ट वॉल्स में हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाता है, और ब्लड बॉल्स में जो ऑक्सीजन सेल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो एनर्जी की कमी हो जाएगी, और एनर्जी की कमी होगी तो हमारा जो हार्ट है रेगुलर वर्क नहीं कर पाएगा, यानी रेगुलर ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, जिससे हार्ट अटैक की कंडीशन बन जाएगी। ओके, देखिए हमारे जो मेन टॉपिक है मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी के थ्रू जो हार्ट डिजीज उत्पन्न होते हैं उनके कारणों के विषय में जानेंगे। तो हमारा जो मेन कारण है नंबर 1 होता है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाने से हार्ट डिजीज उत्पन्न होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से होते हैं, और स्मोकिंग, अत्यधिक स्मोकिंग करने से भी हार्ट डिजीज उत्पन्न होते हैं। ओवरवेट, अगर हमारा ओवरवेट है तब भी हार्ट डिजीज हो जाते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता जाता है तब भी हार्ट डिजीज के लिए वो हार्ट के लिए हार्मफुल होता है। डायबिटीज़ और जंक फूड की डाइट, एज और फैमिली हिस्ट्री, ये सब कारण होते हैं। जो कॉन्जेनाइटल डिजीज होते हैं उसके लिए फैमिली हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। डाइट, जंक फूड, एज, ओबेसिटी, ओवरवेट, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, इसके लिए हमारी मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए हार्ट डिजीज को अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट की 2 प्रोसीजर हो सकते हैं। नंबर 1 मेडिकेशनल ऑप्शन और नंबर 2 सर्जिकल ऑप्शन। मेडिकेशनल ऑप्शन यानी हम मेडिसिन्स के यूज से हार्ट डिजीज के जो हार्ट रिस्क है या हार्ट अटैक है उसके चांसेस को ओवरकम कर सकते हैं, या फिर हम सर्जिकल ऑप्शन यूज करके हार्ट डिजीज। सर्जिकल ऑप्शन में क्या होता है, हमारा स्टंट सर्जरी यूज करते हैं, या बाईपास से हम हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो के साथ ही ये हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम कार्बन एवं उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के विषय में बात करेंगे।